नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, वायनाड में बरपा है कुदरत का कहर। भयावह मंजर का वीडियो भी आया है सामने। आज के इस वीडियो में हम लोग भयावह मंजर का वीडियो को भी हम लोग देखेंगे तथा अब तक भारत में हुए भयावह भूस्खलन पर भी हम लोग एक नज़र डालेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग केरल के वायनाड में आए भीषण भूस्खलन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा भारत के टॉप 10 ऐसे बड़े भूस्खलन जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केरल के वायनाड में हवाई परीक्षण किया तथा वहां के हालातों का जायजा लिया। साथियों, केरल के वायनाड में पहाड़ी इलाकों के पास भीषण भूस्खलन हुआ था जिसमें कम से कम 413 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा वहां पर सेना और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची और वहां पर बचाव कार्य को स्टार्ट किया। आज 14वें दिन भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना के मुताबिक अब तक वहां पर 1000 लोगों को बचा लिया गया है तथा 152 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 150 से 200 के आसपास लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यह बचाव कार्य अभी भी वहां पर जारी है। इसके अलावा भारतीय सेना ने वायनाड में बेली ब्रिज का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया और इसको रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। यह 191 फीट लंबा जो पुल बना है, यह मात्र 31 जुलाई को रात को 9 बजे इसको स्टार्ट किया गया था और 1 अगस्त को शाम ढलते ढलते इसको पूरा कर लिया गया। इस पुल की मजबूती का निरीक्षण जो है सबसे पहले सेना ने अपने वाहनों को इस पार से उस पार करके पूरा किया तथा नया बना यह पुल अब भूस्खलन स्थल तक मूवर्स या आदमियों के आने जाने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि हज़ारों लोग अभी राहत शिविर में हैं और मानसिक आघात में हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि मैंने अस्पताल और शिविरों का भी दौरा किया है। हमारी प्राथमिकता मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना और संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि केरल के सीएम पिनरई विजयन तथा वहां के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। दोस्तों, वायनाड भूस्खलन पीड़ित के लिए स्थापित राहत जो कोष है उसमें कई शीर्ष हस्तियां और राजनेताओं ने भी योगदान देना स्टार्ट कर दिया। इसमें लोकप्रिय मलयालम अभिनेता फहाद फासिल और उनकी अभिनेत्री पत्नी नाजरिया नाजिम तथा उनके प्रोडक्शन कंपनी ने केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए का योगदान दिया है। इसके अलावा मलयालम सुपरस्टार मम्मूटी ने केरल के मंत्री विजयन के पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए का भी चेक दे दिया है। इसके अलावा अल्लू अर्जुन ने भी 25 लाख का मुआवजा दिया है। तमाम सेलिब्रिटीज़ ने भी इसमें जो केरल के वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है इसमें अपना योगदान प्रदान किया है। दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी गुरुवार को भूस्खलन प्रभावित स्थल का दौरा किया था। राहुल गांधी ने इसे वायनाड केरल और देश के लिए एक भयानक त्रासदी भी बताया था। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह केरल के वायनाड में भूस्खलन की खबर से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कहा कि तृणमूल के 2 सांसद साकेत गोखले और सुष्मिता देव का एक प्रतिनिधिमंडल प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा तथा वहां पर हुए नुकसानों के बारे में भी हमें बताएगा ताकि हम आगे से अगर पश्चिम बंगाल में ऐसी कभी स्थिति बनती है तो उसका एक अनुमान लगाया जा सके। दोस्तों, अमेरिका, रूस, चीन और ईरान सहित कई देशों ने इस भूस्खलन से हुए मौतों पर शोक भी व्यक्त किया है। दोस्तों, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भूस्खलन भी चिरकालिक समस्या उत्पन्न करती रहती है, जिसके कारण वहां पर करोड़ों रुपयों का आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मैप के माध्यम से भी देख रहे हैं कि कुछ उल्लेखनीय दुखद हादसे हैं जिसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा और मैप के माध्यम से भी आप सभी को समझाऊंगा। तो साथियों, उत्तरकाशी जिला, मालवा भूस्खलन, पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला उत्तराखंड में है जो कि, और उसके अलावा उखीमठ भूस्खलन दार्जिलिंग जिले में, पगला झोड़ा के साथ साथ सिक्किम, आइजोल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिजोरम के हादसे भी शामिल हैं। ये भूस्खलन के कुछ और हालिया उदाहरण हैं। साथियों, यहाँ दिखाए गए भारत के एक सामान्य भूस्खलन खतरा मानचित्र में भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक खतरे वाले क्षेत्रों के हिस्सों को दर्शाया गया है। कोई भी यह देख सकता है कि भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट आदि असुरक्षित के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं देश के बड़े भूस्खलन के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले और सबसे बड़ा भूस्खलन जो आया था वह 18 सितंबर 1948 को गुवाहाटी, असम में आया था, जिसमें भारी बारिश से कम एक बहुत ही बड़ा भूस्खलन हुआ था और जिसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा 4 अक्टूबर 1968 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिसमें भारी भूस्खलन से हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 18 अगस्त 1998 को उत्तराखंड पिथौरागढ़ में हुआ था, जिसमें चट्टान के खिसकने से भूस्खलन हुआ था, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। आशंका थी कि भूकंपीय गतिविधियों की वजह से ऐसा हुआ है। इसके अलावा 2000 ईस्वी में महाराष्ट्र में आया था, जिसमें भारी बारिश से लैंडस्लाइड में मिनिमम 67 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 2001 में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था, जिसमें भूस्खलन से 39 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 2013 में उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें हिमनद के बहने की वजह से भीषण लैंडस्लाइड में कम से कम 5700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी।
उसके बाद 2014 में महाराष्ट्र में भारी बारिश से लैंडस्लाइड में 151 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 2020 में केरल में भारी बारिश से लैंडस्लाइड में लगभग 65 लोगों की जान गई थी। उसके बाद 2022 मणिपुर में अचानक भूस्खलन से नदी का रास्ता बाधित हो गया था। इसकी वजह से गांवों में बाढ़ से लगभग 58 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद 2023 में महाराष्ट्र में भारी बारिश से लैंडस्लाइड में लगभग 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा मिजोरम में 2024 में चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से कई भीषण लैंडस्लाइड हुए थे, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा 30 जुलाई 2014 को वायनाड केरल में भारी बारिश से लैंडस्लाइड में अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा साथियों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम सभी ने वायनाड में जो ये कुदरत का कहर हुआ, इसके अलावा भारत में हुए भयावह भूस्खलन के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।